So in question number 6, it was given that PQ and RS are two mirrors. तो PQ and RS are two mirrors. तो PQ and RS हमारे दोनों मिरर हो गए. Both are placed parallel to each other. दोनों को parallelly ऐसे place किया. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. अब एक रे है जो इंसिडेंट रे है AB, ये AP रे है, ठीक है, AB रे है, ये स्ट्राइक कर रही है मिरर PQ को एट पॉइंट B पे, यहाँ पॉइंट B पे इधर स्ट्राइक कर रही है. नाउ अब ये स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी. रिफ्लेक्ट ये BC पाथ BC के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है, ये पाथ BC के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है. अब इसमें जो BC ये रे है, दिस BC रे विल एक्ट एज अ इंसिडेंट रे फॉर मिरर RS. मिरर RS के लिए जो हमारी ये BC रे है, ये BC रे एज अ इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी, ठीक है. तो अब ये रिफ्लेक्ट रे की तरह बिहेव कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रही है, तो सीधी हमारी एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, जो कि ये मिरर RS से रिफ्लेक्ट हो रही, वापस जा रही है, ठीक है. हमने क्या किया कि जो BC लाइन है, इस BC लाइन को एक्सटेंड कर दी. और देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AB इज पैरेलल टू CD. AB मीन्स जो हमारी ये इंसिडेंट रे थी और जो ये फाइनली रिफ्लेक्टेड रे थी, AB एंड BC बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. हमें प्रूफ करना है. तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम पहले 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन हम लेकर के प्रूफ करेंगे, इधर करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लेकर के प्रूफ कर दें. सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कौन से हमें एंगल ऑब्टेन होता है प्रूफ करने के लिए. चलिए, हमने BC को एक्सटेंड कर दिया था ये ब्लू वाली लाइन से. तो AB एंड CD दीज आर टू लाइन्स, और ये एक लाइन BC है, AB को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और CD को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. तो इन दिस वे वी कैन से दैट BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है. नाउ सी, अब चलिए देखते हैं इसमें कौन से हमारे हैं. इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एंगल हैं जो AB और CD और ये ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल. सो अगर हम देखें ABC, इफ आई एम लुकिंग फॉर दिस एंगल ABC, दिस एंगल, एंड एंगल DCB या फिर एंगल BCD, these two angles are forming with the help of line AB and CD and BC also. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. ये दोनों एंगल्स हैं जो इन 3 लाइंस की हेल्प लेकर के फॉर्म हो रहे हैं. तो अब जो हमें ये 2 एंगल मिल रहे हैं, अगर देखिए ये जो एंगल हैं, ये एंगल अपोजिट साइड पे हैं. अपोजिट साइड मीन्स अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन देखें तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट में लाई कर रहा है एंगल और एक राइट में है, ठीक है. और जो हमारी ये रे AB है, AB के ये बिलो है एंगल ऊपर वाला, ठीक है, बिलो है. और इधर जो ये CD रे है, CD के अबव है, CD के अबव है, तो पूरा अपोजिट ही है, लेफ्ट का अपोजिट राइट, बिलो का अपोजिट अबव. जब भी ऐसे अपोजिट होता है, और देखिए Z का फॉर्मेशन भी हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन Z का भी हो रहा है. सो ये ऐसे Z का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक. तो इस टाइप का एंगल हमारा कौन सा एंगल होता है? हमारा अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है. तो दैट मीन्स जो हमारे पास ये एंगल है, एंगल ABC एंड एंगल BCD, इन दोनों एंगल को अगर हम अल्टरनेट प्रूफ करते हैं, अल्टरनेट और इक्वल, ये इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमें कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, कह सकते हैं ये, है ना. तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे. तो लेट्स प्रूफ दिस. अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है. जो हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD, ये प्रूफ करना है. तो एक हम अपने माइंड में ये रखते हैं कि if we are able to prove angle ABC, अगर हम एंगल ABC को इक्वल प्रूफ कर दें,
एंगल BCD के, एंगल BCD के, तो हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है, ये एंगल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कोने में एक साइड में ये लिख लिया है। नाउ सी, सिंस PQ इज अ मिरर, PQ एक मिरर है, ठीक है, और एक ये हमारी AP है इंसिडेंट रे एंड BC इज रिफ्लेक्टेड रे। So by using law of reflection we can say that angle ABP, angle ABP and angle QBC, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं। आई एम नेमिंग हियर P एंड नेमिंग हियर Q, ठीक है। क्या किया हमने, ABP को ले लिया है, ये एंगल P है, कुछ P डिग्री में होगा, और एंगल QBC ये लिया है Q, तो P इक्वल टू Q, P इक्वल टू Q। इज इट क्लियर? P इक्वल टू Q। रीजन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। yes, reason is by using law of reflection. Is that clear? यस सर। ठीक है ना, बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके कि these two angles are equal, ठीक है, these two angles are equal. now अब जो हमें जो ये वाला एंगल था, ठीक है, अब देखिए, अब रे BC इज एक्टिंग एज अ इंसिडेंट रे फॉर मिरर RS। अब मिरर RS के लिए हम बात करेंगे तो रे BC है, ये एज अ इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी। तो इंसिडेंट रे और इस मिरर के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, हम इसको लिख ले रहे हैं यहाँ पे, दिस इज एंगल Q, this is angle Q and this is angle R, ठीक है, this is angle Q and this is angle R. Now a question may come in your mind that why I am taking here Q, हमने Q यहाँ पे भी लिया है, Q यहाँ पे भी ले लिया है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बल्कि हमें कुछ और यहाँ पे वेरिएबल लेना चाहिए था, तो हमने सेम इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है कि जो ये एंगल है, ये एंगल Q और ये वाला एंगल, यहाँ वाला ये एंगल और ये दोनों एंगल दोनों सेम होंगे, ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे। अच्छा चलिए अभी हम यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं Z ही, चलिए हम यहाँ पे Z ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम Q ही लिखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए Z। देखिए Q एंड Z, एंगल Q एंड Z, आप देखिए तो यू हैव टू लाइन PQ, एक लाइन है PQ एंड एक लाइन है RS, लाइन PQ एंड लाइन RS, these two are parallel, ये given है these two lines are parallel। तो जो हमारी ये BC रे है, this BC रे will act as a transversal line for PQ and RS। ये क्लियर है? हम इस लाइन की बात कर रहे हैं और इस लाइन की बात कर रहे हैं, क्लियर? Is that clear? Now see here, I am taking this part, Q and Z, तो देखिए यहाँ पे हमारे Z फॉर्मेशन हो रहा है, Z फॉर्मेशन, ठीक है, Z फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। Z फॉर्मेशन मीन्स एंगल Q एंड Z आर बोथ एंगल आर अल्टरनेट टू ईच अदर, एक दूसरे के अल्टरनेट हैं कि नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स Q इक्वल टू Z, तो इसलिए हम यहाँ पे Z के प्लेस पे अब यहाँ पे इरेज करके Q लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। क्या लिख दे रहे हैं? Q। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके, ये क्लियर है। नाउ फॉर मिरर RS, ठीक है ना, फॉर मिरर RS के लिए हम देखें तो RS में Q इक्वल टू R, RS में ये वाला Q इक्वल टू R बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, Q इक्वल टू R फॉर मिरर RS। अगर हम मिरर RS के लिए बात करें तो क्या है, इज इट क्लियर? ये क्लियर है सभी को? यस सर।
ठीक है Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हम मिरर आरएस के लिए बात कर रहे हैं। मिरर आरएस में जो इंसिडेंट रे है और मिरर के बीच में एंगल क्यू बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में एंगल आर बन रहा है, तो क्यू इक्वल टू आर, क्यू इक्वल टू आर बाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्यू इक्वल टू आर, क्यू इक्वल टू आर, ठीक है, बाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। I'm writing here reasoning by using law of reflection. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन चुके हैं। Now see on straight line PQ, straight line PQ पे आप देखिए, एंगल P प्लस एंगल ABC, एंगल P प्लस एंगल ABC प्लस एंगल Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? हमने क्या बोला? एंगल P, आप लोग तो ये लाइन PQ पे देखिए, ये वाली लाइन PQ देखिए, स्ट्रेट लाइन, इस पे जो एंगल है एंगल P प्लस एंगल ABC, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ABC, एंगल P प्लस एंगल ABC प्लस एंगल Q, प्लस एंगल Q। Now tell me what is the value of these three angles when we add angle P plus angle ABC plus angle Q? What is the value of these three angles when we add? Everyone tell me. 180 degree. 180 डिग्री, So 180. 180 होगा ना। देखिए एंगल P ये था, ABC ये था, Yes. और Q ये है, तो पूरा 180 बन रहा है Straight हमारा, angle. स्ट्रेट एंगल है, The straight angle. ठीक है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। Okay, now I am giving here reasoning straight angle. You will write here full name. SA means straight angle. Okay, now it's your equation 1. ये आपकी equation number 1. This is your equation number 1. Now similarly for mirror RS. अब mirror RS पे देखिए आप लोग, यहाँ नीचे mirror RS पे, तो let's see mirror RS पे I am adding angle Q. I am adding angle Q This angle. plus angle Angle BCD, ये वाला एंगल, Plus प्लस angle. एंगल BCD, R. प्लस एंगल BCD और प्लस R, प्लस R Equal to 180 degree. इक्वल टू 180 degree. 180 डिग्री। Is it clear to everyone? Yes, sir. So Reason is because all these three angles are forming a straight line, so these are Yes, sir. straight angle. These are equation number 2. Equation number 2, 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी, हमारे पास ये दोनों, ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस मिल चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को ले करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं यहीं पे डायरेक्ट। नाउ सी अब देखिए कौन कौन से चीज़ें हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, कौन कौन से पॉइंट हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। PQ कैंसिल आउट हो जाएंगे, QR कैंसिल आउट। ये Q, देखिए Q यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही है, सेकंड वाले में भी, सेकंड वाले में ये हमारा Q माइनस में, ठीक है ना। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन, तो इसके सिंबल्स पूरे चेंज हो जाते हैं, तो सिंबल चेंज होते हैं। नीचे वाले में Q माइनस में है, Q माइनस में है, ऊपर वाले में Q प्लस में, तो ये सब सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया। अब देखिए P माइनस R, ये ऐसे R, कभी हम लिख दे रहे हैं P माइनस R, अभी हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाउ प्लस
ये आर ये हमारे नीचे था तो माइनस हमने लिखा है यहाँ पे, प्लस एंगल ए बी सी, प्लस एंगल ए बी सी, माइनस एंगल BCD माइनस एंगल बी सी डी, इक्वल टू 0। माइनस एंगल Equal to बी सी डी zero. इक्वल टू 0। वाई 0? So because the 180 minus 180 is equal to 0. Yes, because on right hand side there are 180 degree in positive and 180 degree in But negative. is equal So to when we Negative. subtract these two angles, we will get 0. 0 Okay. 0 Now P minus R, देखिए जो हमने यहाँ लिखा था P इक्वल टू Q और Q इक्वल टू R, सो इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि P इक्वल टू R, इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? P इक्वल टू R, P इक्वल टू R, ठीक है ना? P इक्वल टू R, तो yes, P इक्वल टू R, अगर P इक्वल टू R है तो R. P माइनस R की वैल्यू क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये P एंड R दोनों इक्वल हैं, minus इक्वल वैल्यूज हैं कट दोनों, जाएंगे। दोनों कट जाएंगे, दैट मींस 0 आ जाएगा, ठीक है? तो नाउ एंगल ए बी सी ABC एंड माइनस एंगल बी सी डी, हम क्या कर रहे हैं, जो ये माइनस वाला पार्ट है, माइनस वाले एंगल को ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो फिर सिंबल चेंज हो जाएगा। आई एम राइटिंग हियर दैट एंगल ABC angle ABC equal to ABC. angle BCD. एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, इक्वल टू एंगल BCD. BCD। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. ठीक है, अब देखिए हमें क्या देखना था, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है? तो ये हमारा एक अल्टरनेटिव एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक? सो therefore we can say that AB is parallel to CD, therefore AB is parallel to CD, AB is parallel to CD. Is it clear? देखिए एंगल ABC ये वाला एंगल हो गया, ठीक है? और एंगल BCD ये एंगल हो गया, तो दोनों एंगल हमारे ये अल्टरनेट प्रूफ हो गए कि दोनों अल्टरनेट इक्वल हैं। So in this way we can say that directly, therefore line AB is parallel to CD, hence proof, यहाँ पे लिख दीजिए नीचे hence proof, ठीक है? yes. Any confusion? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छी बात। Anyone? No sir. ठीक है, तो होप तो आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।